एक बार फिर दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप लोग देख सकते हो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ मेरे बच्चे के स्कूल में। आज मेरी बेटी के स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो वहाँ पे मुझे जाना है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो वहाँ के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और अब देख सकते हो कि मैंने अब मीन्स मैंने यहाँ पे पहले से मतलब मैं ड्रेसअप वगैरह कर चुकी हूँ, हेयर भी बना चुकी हूँ। थोड़ा बहुत मैंने बस काजल लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ। मैं यहाँ पे अपनी बेटी को है ना डांट रही हूँ, क्योंकि बस हमेशा मेरे कैमरे के आगे पीछे ही बस डोलती रहती है। जब भी देख ली मम्मा ने कैमरा ऑन किया बस आ जाएगी। और क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा ऊपर किया था स्टैंड, तो वो नीचे खड़ी थी और उसे देख रही थी घूम घूम के। तो उसने इस तरह से कई बार गिरा भी दिया है। तो मुझे हमेशा डर लगता है कि वो कहीं गिरा ना दे, मेरे मोबाइल ना टूट जाए। तो यहाँ पे मैं फिर, ये तो भारतीय परंपरा है, भारतीय महिलाओं के लिए मतलब भारतीय संस्कृति है कि आप सिंदूर जब भी लगाओ तो सर पे कुछ रख लो, दुपट्टा वगैरह या कोई धुला हुआ कपड़ा, उसके बाद ही लगाओ। तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप में मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी लगाने की आदत ही नहीं है, ना शादी से पहले की ना शादी के बाद की। मैंने कभी कोई मेकअप ही नहीं किया। बस थोड़ा सा सुरमा लगा लो आँख में और थोड़ी सी लालिमा मीन्स लिपस्टिक लगा लो। उसके बाद फिर उसी लिपस्टिक से मैं थोड़ा सा ब्लशिंग भी कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने चिक पे और आईलिड पे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट, क्योंकि हम पहले से ही लेट हो चुके थे। देखो आप देखो, उधर मेरी गुड़िया है ना टेबल पे खड़ी हो गई है और मस्ती कर रही है। उसके हाथ कैमरा लगा नहीं तो उसे कुछ तो करना चाहिए ना। जब देखो बस परेशान ही करती रहती है मुझे। फिर हम ऐसे ही बस रेडी हो जाते हैं। और फिर मैंने फिर उस लिपस्टिक लगाने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा लगाया ऊपर से, ताकि मेरा जो लिपस्टिक है वो सेट हो जाए और मेल्ट ना हो ऐसे गर्मी धूप में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन सा लिपस्टिक यूज़ करती हूँ तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। इससे क्या है ना, बहुत ही मतलब एक परफेक्ट कलर आ जाता है। तो ऐसा है तो वो मुझे अच्छा लगता है। लिपस्टिक को पूरे अच्छे से सेट कर देता है होठों पे। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम जो पहले जो लिपस्टिक लगाई थी उससे मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लशिंग कर लेती हूँ, थोड़ा दोनों साइड और आई लिड पे भी। वो मेरी बेटी ने ले लिया था, तो जब भी वो मुझे देखती है ना ऐसे लगाते हुए, तो अब क्या कर सकते हैं, अब लड़की है तो उसे भी शौक चढ़ता ही है। मेरा बेटा भी कभी कभी कहेगा मम्मा मुझे भी लिपस्टिक लगा दो ना थोड़ी सी, मम्मा मुझे भी काजल लगा दो ना। तो ये तो फिर खैर फिर भी ये तो गुड़िया है, तो फिर क्या ऐसे मना करूँ मैं। तो ठीक है भाई, आप लोग को ऐसा लगता है कि मम्मा लगा रही है मुझे भी लगाना है तो लगा लो, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम यहाँ इसके स्कूल आ जाते हैं। अपनी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, और हमें यहाँ है ना बारी बारी से मतलब एक एक करके बुलाया जा रहा था। हर पेरेंट्स को 10 मिनट टाइम दिया जा रहा था, 10-15 मिनट। तो हमने काफ़ी वेट किया, मतलब हमें लगा था कि सब पेरेंट्स को साथ में बैठा कर फिर डिस्कस करेंगे, पर नहीं, वो एक एक करके बुला रही थी अपने कैबिन में, जो प्रिंसिपल थी। तो हमने काफ़ी वेट किया, यहाँ पे काफ़ी देर तक हमें वेट करना पड़ा, बच्चे भी बोर हो रहे थे। तो उन्होंने फिर वो फिर अपने रूम यहाँ आ गए, प्ले रूम में। उसके बाद फिर हम वहाँ से बात करके फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर मेरे बेटे को आइसक्रीम खाना रहता है, वही बोल रहा मम्मा मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो मैंने फिर उसे आइसक्रीम दे दिया। मैं जाती हूँ उसे आइसक्रीम खिलाती हूँ। आज उसने है ना जामुन वाली आइसक्रीम खाने की ज़िद करी, मम्मा मैं जामुन वाली आइसक्रीम खाऊंगा। तो ठीक है, देखते हैं अगर जामुन वाली मिल जाए तो ठीक है, वरना नहीं 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 सॉरी, उसने कहा था मैं चॉकलेट वाली खाऊंगा। तो मैंने उसके लिए एक चॉकलेट ख़रीद लिया, और एक मैंने ख़रीद लिया कोकोनट कोकोनट आइसक्रीम। तो ऐसा है। फिर मैं जाती हूँ। ये बाहर का धूप तो आपने देखा ना कितनी मतलब कड़क थी भाई। कड़क कड़क धूप हो और आइसक्रीम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम लेती हूँ अपनी गुड़िया के साथ, क्योंकि मैं क्या करूँ, कैमरा अच्छे से मैं ना शूट ही नहीं कर सकती हूँ ऐसे इस तरह से। बच्चे भी गोद में रहते हैं, एक गुड़िया मतलब मेरी गोद में है और कैमरा भी पकड़ना है, तो मैं अच्छे से शूट ही नहीं कर सकी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में देखती हूँ क्या लेना नहीं लेना, तो एक चॉकलेट का लेती हूँ, कोकोनट वाली आइसक्रीम लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं
हाँ वो भैया आते हैं और निकाल देते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आके जाती हूँ। मेरे बेटे को है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने ले लिया कोकोनट वाली आइसक्रीम। तो मैं फ़र्स्ट टाइम खाई हूँ पर बहुत ही अच्छा लगा। इससे अच्छा है ना आप ना राजभोग का खा लो या फिर केसर पिस्ता खा लो, तो ये सब है ना और भी टेस्टी लगता है। राजभोग का तो पूछो ही मत, बहुत ही टेस्टी लगता है। हमेशा मेरा बेटा है ना कुल्फ़ी खाता था, पता नहीं आज कैसे उसने स्टिक वाली बोली है। देखो मेरी बेटी पकड़ के रखी है, उसे जो ठंड लग रही है, मतलब वो बिल्कुल चिल्ड, तो वो पकड़ नहीं पा रही है, ऐसे लटकाई हुई है। मैं ऐसे ज़बरदस्ती चटा रही हूँ, खाओ खाओ, नहीं नहीं मम्मा नहीं खाना कर रही है। इतनी छोटी है ना तो वो नहीं खा पाती है इतना ठंडा ठंडा। तो ये मेरा बेटा यहाँ तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम के मज़े ले रहा है खूब। वो तो फटाफट एक पूरा आइसक्रीम खा जाता है अकेले, किसी को देता ही नहीं है। फिर मैं खा के दिखा रही हूँ अपनी गुड़िया को। वैसे तो वो ज़्यादा आइसक्रीम खाती नहीं है, 2-4 बाइट लेगी तो बहुत है, नहीं तो फिर कोई नहीं है। तो फिर मैं अपने लिए ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये रात को फिर हम भंडारा के लिए जाते हैं। तो सूरत में क्या है ना, मतलब कोई भी स्पेशल दिन होता है ना तो मंदिरों में भंडारा कराया जाता है। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद मुझे लग रहा है मैं भंडारा के लिए गई थी। तो यहाँ पे मेरे मम्मी जी पापा जी सब बैठते हैं, सारे बच्चे लोग सब सेट हो गए। अंदर मैं भी बैठ गई और हम आ गए। ये देखो आप, ये भोले बाबा का मतलब दर्शन कर लो आप, ये मंदिर है। यहाँ पर स्टेशन वाला था, जिनको दान वान करना है आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भोजन की तैयारी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है ना भोजन की तैयारी कि मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे मतलब खाना इतना अच्छा था ना, इतना मतलब अच्छा था कि बता ही नहीं सकती हूँ। और ये ना कम से कम रात के 9:30 बज गए थे, फिर भी खाना इतना बचा हुआ था कि करीब मुझे लगता है 100 लोग तो और खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये है, चावल था, दाल था और खीर था, पूरी थी और आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी थी, और मूंग का वो था, क्या कहते हैं, दाल था। तो वहाँ से हम वहाँ से भंडारा खाने के बाद फिर मार्केट जाते हैं, तो वहाँ से सब्जियां लेके आते हैं ढेर सारी। उसके बाद फिर मैं ये देखो, ये मेरे पुराना स्टैंड है, जो मैं 2019 में जब वो टिकटॉक आया था ना, 19 में, तो मैं टिकटॉक बनाती थी। फिर हमने कटहल फिर लेके आए थे मार्केट से, तो हमने कटहल फिर सुधारा। यहाँ मेरी सासू माँ जो है, मम्मी जी, वो यहाँ पे सुधार रही है, सब कर रही है। तो सब ने कहा कि भाई हमें वो कटहल वाली पकौड़ी खानी है, उसके ऊपर वाले छिलके होते हैं ना, तो उसके वाली पकौड़ी खानी है। तो यहाँ मैं बेसन का घोल बना लेती हूँ एक अच्छा सा, और उसमें फिर मैं लहसुन अदरक और मिर्च का जो मतलब पेस्ट बना के उसमें मिक्स करती हूँ। और ये चावल है, चावल को पीसने के बाद फिर मैं उसमें बना लेती हूँ और डाल देती हूँ। इससे क्या है ना, थोड़ा पकौड़ा जो है मीन्स कटहल का भजिया जो है वो बहुत ही मतलब कुरकुरा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने साइड में बच्चे के लिए निकाल लिया है बिना मिर्च वाला। उसमें मैंने फिर धनिया जीरा पाउडर और नमक दे दिया है। फिर ऐसे मिलाकर हम छान लेंगे, बना लेंगे। देखो ये पहले बच्चे के लिए निकाल रही है मम्मी जी, उसके बाद फिर हम अपने लिए, फिर वो हमारे लिए निकालेंगे। कुछ भी बनाओ ना आप, तो फिर बच्चे के लिए पहले निकालना पड़ता है, क्योंकि वो उनसे वेट नहीं होता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले बच्चे के लिए निकाल लिया कि भाई आप पहले खा लो आप लोग, फिर हम खाएंगे। ये देखो, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में है। पहले की औरतें पहले एक गिलास, कोई भी पकवान बनाने से पहले एक गिलास पानी घुमाकर फिर वो रखती थी चूल्हे के पास। मैं तो नहीं रखती, मेरी आदत नहीं है, पर मेरी सासू माँ बना रही थी तो वो बोली मैं रखती हूँ, तो फिर उन्होंने रखा। उसके बाद फिर ये देखो पकौड़े कितने अच्छे कितने सुनहरे बने हैं, सच में खा के मज़ा आ गया।